बच्चे आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होता है बेटा पार्टीशन वैल्यूज। क्या नाम है उसका? पार्टीशन। इस पार्टीशन वैल्यू के साथ साथ मैं आपका मीडियन भी कवर करके चलूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा आपका रिवीजन प्लस नए बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से बिल्कुल क्लियर आउट होता चला जाएगा क्या है। अब जो टॉपिक है बच्चे, उस टॉपिक का नाम मैंने आपको बोला है कि उसे बोला जाता है पार्टीशन वैल्यूज। अब ये पार्टीशन वैल्यूज होती क्या है? हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है एक ही पार्टीशन वैल्यू, उसका नाम था हमारा मीडियन। ठीक है जी। मीडियन का मतलब बच्चे मैंने आपको बताया था कोई भी एक ऐसा नंबर जो किसी भी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। इसी के अगेंस्ट नेक्स्ट टर्म जो आता है बच्चे, वो आता है आपका क्वार्टाइल। क्वार्टाइल भी सेम पार्टीशन वैल्यू ही होती है, लेकिन ये दो में ना डिवाइड करके एक सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है बच्चे। इसी के बाद आता है बेटा आपका नेक्स्ट वन, जिसका नाम होता है डेसाइल। डेसाइल जो होता है बच्चे, वो एक सीरीज को डिवाइड करता है कितने पार्ट्स के अंदर? 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। और उसके बाद लास्ट वन आता है आपका यहाँ पे परसेंटाइल, जो कि आपका किसी भी सीरीज को डिवाइड करता है कितने के अंदर बेटा? 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की, तो फॉर्मूला चलेंगे बिल्कुल मीडियन की तरह सेम। कैसे चलेंगे ये देखते हैं। भाई हमारे पास सीरीज कितनी है बच्चे? यहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है भाई, इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने मीडियन का आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस 1/2। n प्लस 1/2। 2 से मैंने यहाँ पे क्यों डिवाइड करा? क्योंकि ये सीरीज को कितने इक्वल पार्ट्स में भाग रहा है? 2 पार्ट्स में। लेकिन जब हमें पता है कि हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में बांट रहा है बेटा? 4 में। तो बेटा अगर मैं क्वार्टाइल निकालता हूं तो क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है n प्लस 1 में यहाँ पे हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बच्चे? n प्लस 1 में। ऐसी जब डिसाइल की बात करेंगे तो n प्लस 1 में 10। और जब हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो n प्लस 1 में 100। ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आते। इसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा जैसे आप मीडियन का क्वेश्चन कर रहे थे कि मीडियन फाइंड आउट करो। इसमें क्वेश्चन ये आता है, मान लो क्वार्टाइल के अंदर बच्चे को कहता है कि आप Q3 फाइंड आउट करो। क्या निकालो आप यहाँ पे? क्वार्टाइल 3। तो हमें कुछ भी नहीं करना बेटा, अपने पूरे फॉर्मूले को जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी ना 3, 4, 5, 10, इसका मतलब है कि आपको उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में n प्लस 1/4। ठीक है। अब अगर मेरे को वो बोलता है कि आप निकालो D20, कितना निकालो? D20। तो आप सिंपल यहाँ पे 20 इंटू में n प्लस 1/10। वो यहाँ पे कहता है बेटा कि P50 निकालो, तो 50 इंटू में n प्लस 1/100। तो इससे आपको एक चीज क्लियर होती है कि क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो, उसके नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसका मतलब है उतने टाइम्स करना है हमें, उसे उतने से गुना करना है। क्लियर है ये चीज? अब ऐसे ही बेटा जब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरी सीरीज बनती है बेटा हमारी डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज सबको पता है बेटा, वो सीरीज जिसके अंदर x के साथ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, यानी x और f दोनों गिवन होते हैं। ठीक है। तो सेम फॉर्मूला जो आपको पता है इसमें भी काम करते हैं, लेकिन हमें CF में से देखना होता है। अभी प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे भी मीडियन का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा हमारा? n प्लस 1/2। Q का फॉर्मूला क्या रहेगा? n प्लस 1/4। और उसके बाद डेसाइल का फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1/10। और परसेंटाइल का फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1/100। ठीक है जी। इंप्लीमेंटेशन अलग तरीके से होगा, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम समझेंगे। इसके बाद लास्ट वन आती है बच्चे आपकी सीरीज, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको CF गिवन होता है और साथ में ही F गिवन होता है, यानी CF के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। अभी मैं आज वाले टॉपिक की बात नहीं करता, अभी मैं बात करता हूं बच्चे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसकी? M की, मीडियन की। फॉर्मूला क्या था भाई? L1 प्लस n/2 माइनस में CF
अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाय सी। ये हमारा फॉर्मूला था। इसके अंदर बच्चे अगर मैं जाऊंगा ना तो इसमें जो हाइलाइटर पॉइंट है हमारा, वो ये पॉइंट है हमारा n/2। इसमें जो सबसे हाईलाइट पॉइंट है बच्चे वो क्या है मेरा यहाँ पे n/, ठीक है। यानी कि n/2 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो मैंने n/2 की वैल्यू ली। अब मान लो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, q निकालना है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, n1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में f मल्टीप्लाई बाय c। यानी पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो चेंज आएगा वो इन वैल्यूज में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अभी आपको बेटा डेसाइल निकालना है, तो L1 प्लस n/10 टर्म माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय C। परसेंटाइल निकालना है बच्चे, तो L1 प्लस n अपॉन में 100 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में C। तो ये क्या बन गया बेटा, हमारा फॉर्मूलाज बन गए यहां पे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा यहाँ पे कि क्वार्टाइल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करना होता है। क्वार्टाइल का बेटा मैंने आपको बताया कि सीरीज को बांटता है ये कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों के अंदर। अभी हम जो पहला पार्ट कर रहे हैं इसका, वो करने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इसकी बात करते हैं तो बच्चे आपको क्वेश्चन गिवन है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65, 70। अब बेटा अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमें बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें कह रखा है कि Q1 निकालना है बच्चे हमें। तो Q1 का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास n+1 अपॉन में 4। n+1 अपॉन में, अगर हम n देखेंगे ना बच्चे तो यहाँ पे n है हमारे पास, यानी टोटल नंबर है हमारे पास 11 प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 4, यानी कि यहाँ पे आता है ये थर्ड टर्म। क्या आया बच्चे, ये थर्ड टर्म। अगर मैं इस सीरीज में देखूंगा तो थर्ड टर्म है यहाँ पे 26, ठीक है। तो यहाँ पे अगर Q1 की बात करी जाए तो बेटा Q1 आता है आपका यहाँ पे 26। अब अगर मान लीजिए हमें Q1 की जगह इसमें क्या बोल रखा है कि आप Q3 निकालो, तो कभी भी ये मत करना कि डायरेक्टली इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आंसर से मल्टीप्लाई नहीं करना, गलती यही होती है इसके अंदर, क्योंकि ये जो आंसर है ये थर्ड वैल्यू नहीं है। आपको 3 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ 3 इंटू में n+1 अपॉन में 4, तो बेटा 3 इंटू में 11 + 1 अपॉन में 4, 3 इंटू में 12 अपॉन में 4, दैट बिकम्स 3 इज इक्वल्स टू 9th टर्म। अब जब हम 9th टर्म की बात करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60। तो बेटा Q3 की जो वैल्यू आती है यहाँ पे निकल के वो आ जाती है बच्चे क्या, यहाँ पे 60। अब इसमें मैं मिस्टेक बता रहा हूं जो आप लोग करते हो, बेसिकली गलती क्या करोगे बेटा इसके अंदर आप, कि जब ये आंसर आता है ना 26, तो बच्चे को ये लगता है सर Q1 तो आया ही हुआ है, तो डायरेक्टली क्या कर दो, इस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसका 3 टाइम्स होता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। हमें फॉर्मूला लगाना है, या जो आपका ये टर्म आया होता है जैसे थर्ड, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका ये कितना आया बेटा, 9 टर्म है ना, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये 60, ठीक है। कीजिए बच्चे, क्वेश्चन में कह रखा है कि D5 निकालो। D5 का मतलब हो गया डिसाइल 5। तो बेटा फॉर्मूला होता है 5 इंटू में n+1 अपॉन में 10, n+1 अपॉन में, तो बेटा आप यहाँ पे 5, n की वैल्यू सेम रहने वाली है 11 प्लस 1 अपॉन में 10, 5 इंटू में 12 अपॉन में 10, 12 5 जा 60 अपॉन में 10, ये आ गया बेटा आपका 6th टर्म। तो बेटा 6th टर्म होता है यहाँ पे 45। तो ये था बेटा आपका Q1,
ये था आपका Q3, ये हो गया आपका डिसाइल। तो बेटा डी की जो वैल्यू आई यहाँ पे D5 की, वो आ जाती है बच्चे हमारे पास 45। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, वो कहते हैं कि यहाँ पे P25 भी निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाना है हमें? P25। P25 का मतलब क्या है यहाँ पे? परसेंटाइल 25। तो बेटा 25 इंटू में n+1 अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे बच्चे, 25 इंटू में 11+1 अपॉन में 25 इंटू में 12 अपॉन में 100। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, 4 3 जा 12। तो क्या आ गया बच्चे यहाँ पे? थर्ड टर्म, यानी कि जो P25 है वो भी क्या बनेगा हमारा? 20। अब यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूं बच्चे, ध्यान से समझना इस चीज को। Q1 का मतलब क्या था? जिसने एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 4 26 हो गया। P25 का मतलब क्या है बेटा? परसेंटेज कितनी होती है? 100। परसेंटेज कितनी होती है? 100 का 25 हिस्सा। कितना हिस्सा हुआ? 1/4 ही तो हुआ। क्या हुआ बच्चे? वो 1/4 हुआ ना। तो क्वार्टर का मतलब भी 1/4 है और P का मतलब भी क्या है? 1/4 है। तो इसीलिए दोनों का आंसर भी क्या आ रहा है आपका? सेम आ रहा है। तो लॉजिक को भी समझो कि क्यों आ जाता है आंसर सेम। ठीक है, P25 का मतलब 100 का चौथा हिस्सा और क्वार्टर का मतलब ही क्या है? सीरीज का चौथा हिस्सा। तो इसीलिए दोनों के आंसर्स क्या है बच्चे? यहाँ पे सिमिलर आएंगे। ठीक है, कीजिए। दूसरी सीरीज स्टार्ट होती है बच्चे हमारी यहाँ पे, डिस्क्रीट सीरीज। अब जब हम डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं बच्चे यहाँ पे, तो देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा हमें, x 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चे हमें यहाँ पे 3 4 5 12 10 7 5 2 1। ये हमें क्या गिवन है बच्चे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले बेटा आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें क्या करना होता है बच्चे? यहाँ पे CF निकालना होता है। और CF का मतलब मैंने आपको लिखवा दिया था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है। ये बेसिकली सिग्मा F होता है। तो बेटा पहला कितना आया यहाँ पे? 3, फिर 3 + 4 7, 7 + 12 7 + 5 12, 12 24, 24 + 10 34, 34 + 7 41, 41 + 5 46, 46 के बाद 48 और लास्ट वन हो गया आपका 40। तो यहाँ पे बेटा जो n होगा, सिग्मा F होगा, वो भी कितना होगा हमारा? 49 होगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्या करा हमने? यहाँ पे CF निकाल लिया। अब पहला पार्ट क्वेश्चन के अंदर है, उसमें ये कह रखा है कि हमें Q1 निकालना है। तो Q1 का फॉर्मूला है बेटा n+1 अपॉन में 4। तो जब मैं n की बात करता हूं तो n यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मैंने क्या बोला? n की वैल्यू क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 40 + 1 अपॉन में 4। कितना हो गया बेटा? ये 50 अपॉन में 4। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा 12.5। क्या आ गया बेटा यहाँ पे? ये 12 मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी कोई सिस्टम, चलो अब ये तो डिस्क्रीट सीरीज का है, तो 12.5 आया तो हमें ये देखना है बच्चे कि CF में कहां पे लाई करेगा। तो बेटा 12 तक तो ये लाई नहीं करेगा। कहां पे लाई करेगा बच्चे? ये जाके 24 में। तो 24 के अंदर जब ये लाई करेगा तो उसके जो सामने वाला ये टर्म होगा, ये क्या बन जाएगा बच्चे? आपका Q1 बन जाएगा। ठीक है, जहां पे वो लाई करता है उसके सामने वाला जो x में टर्म होता है, वही क्या कहलाता है बेटा? हमारा क्वार्टाइल बनेगा यहाँ पे। तो Q1 = 13 आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद बेटा जब हम अगले की बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वन जो आता है बच्चे, वो है हमारा Q3 निकालना है हमें। क्या निकालना है बच्चे यहाँ पे? Q। तो सिंपल 3 इंटू में n+1 अपॉन में 4। तो बेटा कैलकुलेशन तो सेम ही रहने वाली है हमारी।
49 प्लस 1 अपॉन में 4, 3 इंटू में 12.5। जब आप इसे करोगे तो 12 3 36 और एक 1.5 ऐड करोगे तो 37.5 आएगा। ये कितना आ गया? 37 पॉइंट। अब हमें देखना है कि सीएफ में 37.5 कहां पे लाई करेगा। वो करेगा बेटा 41 में। तो 41 के सामने वाला टर्म क्या है? 15। तो Q3 की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी यहां पे? 15। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है इसके अंदर क्या? D8। D8 तो 8 इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 10, n प्लस 1 अपॉन में 10। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा यहाँ। 8 इंटू में n कितना है? 49 प्लस 1 अपॉन में 10, 8 इंटू में 50 अपॉन में 10, 40 आ गया बच्चे यहाँ पे। तो अब हमें देखना है 40 कहां लाई करेगा? अगेन 41 में ही करेगा। तो 41 के सामने क्या है बेटा? Q3 है। तो यहाँ पे आप D8 की वैल्यू कितना रख देंगे? यहाँ पे 15 रख देंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद इसने बोला कि निकालो P56। P50 तो बेटा 56 इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 100। तो बेटा 56 इंटू में 49 प्लस 1 अपॉन में 100। तो 56 इंटू में 49 प्लस 1 कितना हो गया? 50 अपॉन में 100। इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में क्या हो गया? 2। और इसको काटोगे तो बेटा ये 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? ये 28 आ गया। तो 28 अब हमें देखना है यहाँ कहाँ लाई करेगा? 34 में। कहाँ पे लाई करेगा बच्चे? 30। तो 34 के सामने वाला जो टर्म है 14 है। तो बेटा P56 की जो वैल्यू आती है आपकी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 14 आ जाएगी।